नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज़ और मैं हूं रंजीत मिश्रा। अभी मेरे साथ हैं सुरसंड के जदयू विधायक एवं सीतामढ़ी शिवहर के पूर्व विधान पार्षद दिलीप राय जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। सर, पहले आप विधान पार्षद थे पूर्व में और सीतामढ़ी शिवहर दो जिले का नेतृत्व कर रहे थे। शिवहर जिले को भी कई आपने शिवहर जिले में भी कई ऐसे कार्य किए हैं जिससे कई लोग लाभान्वित हो रहे हैं। कई लोग क्या कहें, जिले के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। वहीं सीतामढ़ी के रून्नीसैदपुर, सीतामढ़ी, सोनवर्षा आदि क्षेत्रों में भी बहुत आपने काम किया था और अब आप विधायक हैं, सुरसंड के विधायक हैं, 3 प्रखंड है। तो पहले आप ज़्यादा खुश थे या अभी दायरा मतलब क्षेत्र आपका कम हो गया है? देखिए, पार्टी ने हमको एमएलसी के लिए टिकट दिया और सीतामढ़ी शिवहर के लिए दिया। एमएलसी के रूप में हम 24 घंटा काम करते थे। सीतामढ़ी हो या शिवहर हो या जो भी ब्लॉक मेरे क्षेत्र में पड़ता हो, काम करते थे। पार्टी द्वारा फिर मुझे सुरसंड विधानसभा का टिकट दिया गया। उसमें भी हम लोग 24 घंटा काम करने का काम कर रहे हैं। और हम खुश होने के जहाँ तक आप बात बोल रहे हैं, तो हम उस समय भी 24 घंटा काम करते थे। इस समय भी जो दायित्व दिया गया है, जो जनता के द्वारा हमको चुना गया है, उसका काम बखूबी निभा रहे हैं। पहले 2 जिले में का नेतृत्व कर रहे थे। शिवहर जिले को भी कई ऐसे मतलब शिवहर जिले में भी कई ऐसे काम किए। वहाँ के लोग भी आपका आज भी नाम लेते हैं। शिवहर जिले के कई लोग जो हैं उनके दिल से निकलता है कि ऐसे जनप्रतिनिधि थे जो सबका ख्याल रखते थे। देखिए, हम लोग जाति पाति से ऊपर उठकर सबका हो, जाति हो, संप्रदाय हो, रोड हो, सड़क हो, पुल पुलिया बनाने का काम किए। कितना सामुदायिक बनाने का काम किए। शिवहर में हम सबसे ज़्यादा जो उपेक्षित वर्ग था, जिसको पीने का पानी नहीं था, सबसे ज़्यादा हम चापाकल देने का काम करने का लगता है वहाँ 1000 से 2000 लोगों के बीच हाँ, 1000 लगभग हमको भी अंदाज है कि चापाकल हम लोग वहाँ का 5 जो प्रखंड पड़ता है शिवहर का, उसका 5 प्रखंड में हम देने का काम किए। सुरसंड विधानसभा में आप जब से विधायक बने हैं, लगभग आधा दर्जन के आसपास उप स्वास्थ्य केंद्र का आपने शिलान्यास किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी काम हो रही है। हम जब सुरसंड विधानसभा में जब घूम रहे थे, तो लोग सबसे बड़ा मूल समस्या होता है जीवन के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब होता है। मूल रोड, सड़क, ये सब होता है, मूल समस्या होता है। इस संबंध में हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, तो उन्होंने हमको आश्वासन दिए थे कि लिख कर दीजिए, हम आपका जो भी स्वास्थ्य उपकेंद्र खराब हो गया है उनको हम बना देंगे। उसी क्रम में पिछले महीने में इसी माह में उन्होंने 6 सामुदायिक उप स्वास्थ्य केंद्र को शिलान्यास करने का काम किया, जिसमें सुरसंड में, सहनियापट्टी और अधाउर में, जहाँ काफ़ी जर्जर स्थिति था, उसको नया बनाने का काम करोड़ रुपया के हो रहा है। उस चौरौत में भी, एक बसोतरा में और एक अमनपुर में हो रहा है। पुपरी में एक डुम्हार पट्टी, एक डुम्हार पट्टी, एक पोखर भिंडा में काम शुरू होगा स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लोग ये काफ़ी माने उन्नत किस्म का स्वास्थ्य उपकेंद्र बनेगा और बन जाने के बाद सभी में डॉक्टर के भी सरकार के द्वारा बहाली हो रहा है और सभी में डॉक्टर और नर्स रहेंगे और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरे बिहार में एक मील का पत्थर का काम साबित होगा। सर, आपके सुरसंड विधानसभा में चुरौत से पुपरी का सड़क था, वो शायद इधर बना है, मतलब आप ही के प्रयास से बना है, तो उसको क्या मिला है शायद पीडब्ल्यूडी की तरफ से? देखिए, हम जब चुनाव लड़ने जा रहे थे तो चुरौत वालों को एक ही मांग था कि सर, हमारा 12 किलोमीटर का रोड जो काफ़ी जर्जर हुआ था, उसको माने अच्छा से मरम्मत करा दिया जाए, बना दिया जाए। उस समय वो रोड था, आरडब्ल्यूडी में था। आरडब्ल्यूडी के जो हम कार्यपालक अभियंता है, उनसे हम बात करके 12 किलोमीटर रोड का बनाने का काम किए और उसके बाद इस रोड को हम लोग कन्वर्ट करा दिए पीडब्ल्यूडी रोड में, जो काफ़ी रोड चौड़ा हो जाएगा और काफ़ी बनेगा और मजबूती के साथ बनेगा। आप जब विधायक बने सुरसंड से, तो आपकी नज़र में कौन कौन सी ऐसी समस्या है, कई कार्य आपने किए हैं, कौन कौन सी ऐसी समस्या है जिसको चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द हम शीघ्र? देखिए, सुरसंड में सबसे ज़्यादा नेपाल में जो नदी है, उससे जो पानी आता है, तो मेरा सुरसंड, चौरौत और पुपरी तीनों जगह काफ़ी बाढ़ प्रभावित होता है। उसके लिए हम माननीय मंत्री संजय झा जी, जो जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं, उनसे मांग किए थे
कि बांध का निर्माण करा दिया जाए, जिससे कम हम लोगों का विधानसभा में क्षति होगा। तो उन्होंने मेरी मांग पर 17 किलोमीटर का उन्होंने टेंडर करा दिया है। काम भी थोड़ा शुरू हो गया है। बरसात के चलते काम अभी माने तेज़ी से नहीं हो पा रहा है, बरसात के बाद तेज़ी से काम होगा। 17 किलोमीटर का टेंडर हो चुका, तटबंध का निर्माण करने का, और 15 किलोमीटर फिर बाद में भी उत्तरी जो तटबंध है उसका भी बांध होगा, जिससे हम सुरसन विधानसभा में लोग माने अच्छे से रह सकेंगे, खेती कर सकेंगे और बाढ़ मुक्त क्षेत्र हो जाएगा। चोरौत आज भी शायद चोरौत के कई इलाके अभी भी डूबे हुए हैं। वहाँ के लोगों को जो मुआवजा मिलता है बाढ़ ग्रस्त इलाके में जो लोग डूबे हुए हैं, उनको क्या क्या आपकी तरफ से उसके लिए हमने इस संबंध में जो चोरौत डूबा हुआ है, सुरसन डूबा हुआ है, पुपरी भी डूबा हुआ है, इस संबंध में हमने जिला पदाधिकारी से भी मांग किए हैं कि मेरे सुरसन विधानसभा को बाढ़ग्रस्त घोषित कर दीजिए और वहाँ जो राहत का जो भी माने काम है वो शीघ्र शुरू करा दिया जाए। मतलब 6,000 रुपये का जो मिलता है मुआवजा, चावल चूड़ा, अभी तक गया है कि नहीं? अभी तक तो नहीं गया, लेकिन सूखा राहत वहाँ बंटवारा शुरू हो गया है। हो गया है। शिक्षा के क्षेत्र में सुरसन के मतलब एक डिग्री कॉलेज वहाँ है, जवाहरलाल ऐसे करके कुछ नाम है डिग्री कॉलेज, और क्या क्या आप चाह रहे हैं पुपरी चोरौत के लिए? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। बहुत माने अभी जो वहाँ मूल समस्या है टीचर का कमी है। इस संबंध में माननीय शिक्षा मंत्री विजय बाबू उन्होंने टीचर का बहाली का प्रक्रिया शुरू कर दिए हैं। ये चुनाव के चलते थोड़ा प्रभावित भी होगा, लेकिन चुनाव के बाद सभी स्कूल में शिक्षक की बहाली हो जाएगी। तो अंत में क्या कहना चाहेंगे? सुरसन के लोगों को आपसे जो अपेक्षा थी, कई काम हुए हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुए हैं, रातों नदी में के लिए तटबंध का आपने वो करा लिया है, तो और क्या मतलब करना चाहते हैं जिससे सुरसन का विकास हो? सुरसन के विकास के लिए सबसे ज़्यादा पुल की समस्या है। उस पुल के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मिलकर माने पूरे विधानसभा में 2 दर्जन बड़ा पुल है और 4 दर्जन के लगभग छोटा पुल है, उसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को लिख कर दिए हैं और उस पर भी काम करने के माने एस्टीमेट बनाने के काम के लिए संबंधित विभाग को चिट्ठी आ गया है। और वहाँ मूल समस्या है रोड का भी, ये काफ़ी है। 170 से 75 RWD का जो रोड है उसको भी हम लोग दुर्गा पूजा के बाद काम तेज़ी से होने लगेगा और माने रोड का भी समस्या माने ख़त्म हो जाएगा और बन जाने के बाद पूरा सुरसन विधानसभा में रोड समस्याओं का माने जो बहुत रोड का था वो ख़त्म हो जाएगा। NH 104 सुरसन को जोड़ती है, भिट्ठा मोड़ तक जाती है, शिवहर होते हुए जाती है, और NH 104 का सुरसन के इलाके में भी जैसे कुम्मा से आगे बढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। केंद्र में आप सहयोगी हैं, NDA के भाजपा के साथ आपकी सरकार है और कई दशकों से इस सड़क का ये हाल है, तो आपके तरफ से कोई पहल की गई है? बिल्कुल, हम लोग इस संबंध में माननीय मंत्री जी से मिले हैं, उस संबंध में पहल भी हुआ है। हम लोग आशा विश्वास करते हैं कि अगले जो मार्च 2022 आएगा, हमारा जो सुरसन के जो क्षेत्र में कुम्मा का डाइवर्सन हो, जो आगे का जो डाइवर्सन सब है, चाहे करवाना पंचायत का जो डाइवर्सन है, वो सभी जो 80% काम हो चुका है सभी पुल पुलिया का। अगला मार्च तक कोई भी बाढ़ की स्थिति में अब मेरा माने 22 में फंसेगा रोड नहीं और सीधा चालू रहेगा। तो ये थे हमारे साथ सुरसंड के विधायक, जदयू के विधायक हैं दिलीप राय जी। सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्होंने बताया है कि NH 104 का मार्च 2022 से पहले पूरी तरह काम पूरा कर लिया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन्होंने वहाँ आधा दर्जन से अधिक मतलब उप स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया है। वहीं रातों नदी पर तटबंध के निर्माण के लिए इन्होंने स्वीकृति लिया है। 17 किलोमीटर के आसपास की स्वीकृति मिली है। वर्तमान में पैसा भी आवंटित हो चुका है। तो इस वीडियो पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।